हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स का चर्चा करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इतिहास का, यानी क्लास 12th का प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पर। फर्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया है? चार्ल्स मैसॉन, जॉन ब्रंटन, सर विलियम ब्रंटन या सर जॉन मार्शल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख जो है 1826 में चार्ल्स मैसॉन ने किया था, है ना। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख तो 1826 में किसने किया भाई? चार्ल्स मैसॉन ने किया है। चार्ल्स मैसॉन जब राजा रंजीत सिंह से मिलने जा रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने उस हड़प्पा टीले के पास भीड़ लगाए हुए हैं। तो वहाँ जाकर के पूछते हैं चार्ल्स मैसॉन कि भाई ये क्या चीज़ें हैं? तो वहाँ के कुछ लोगों ने बताते हैं कि भाई कभी प्राचीन समय में यहाँ एक प्रतापी राजा रहता था। एक प्रतापी राजा को किसी सन्यासी ने श्राप दे दिया, जिसके वजह से इनके सारे साम्राज्य जो है विध्वंस हो गए और ये अब केवल जो है पुरातात्विक चीज़ें बची हुई हैं, एक अवशेष मात्र बचा हुआ है। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो है 1826 में जो है उल्लेख किसने किया है? तो ये सर्वप्रथम चार्ल्स मैसॉन ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया है? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बस, रखालदास बनर्जी या रंगनाथ राव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मोहनजोदड़ो की खोज 1920 में जो है वो 22 में किया है, वो किया है आपका रखालदास बनर्जी, RD बनर्जी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया है ना, दयाराम साहनी ने, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण जो है वह हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपर से या कालीबंगा से? तो हल का प्रमाण जो मिला है वो रोपर से मिला है। राइट आंसर आपका 100 हो जाएगा, यानी रोपर। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुरातत्वविद ने, है ना, प्रकाश डाला है? तो अवतल चक्की पर जो है किस पुराविद ने जो है प्रकाश डाला है? कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने या जॉन मार्शल ने या सूरजभान ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो अर्नेस्ट मैके ने इस पर जो है प्रकाश डालने का काम किया है, अवतल चक्की पर। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का? तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा से कोई परिचित वो लोग नहीं थे, तो लोहा हो जाएगा राइट आंसर। बाकी बात सोना, चांदी, तांबा इन सभी से उन लोग परिचित थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा का क्या है? एक शब्द है। तो राइट आंसर ब हो जाएगा इसका, सिंधी। नेक्स्ट प्रश्न है कालीबंगा स्थित है सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? तो अभी बताया कि दयाराम साहनी ने कहाँ करवाया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा में खुदाई करवाया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, है ना, हड़प्पा की खुदाई करवाए थे और ये हड़प्पा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? तो सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है भाई? तो गणेश जी है, शिव जी है, विष्णु जी है या वरुण जी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख देवता में गिने जाते हैं वो कौन गिने जाते हैं? तो वो जो है आपका शिव गिने जाते हैं। ठीक है, शिव, पशुपति शिव का जो है प्रमाण मिला है। तो पशुपति महादेव या शिव का जो है प्रमाण मिला है हड़प्पा सभ्यता से, तो ये हो जाएगा शिव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी नहीं जाती है? जो है चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता से? तो देखिए इसमें से सभी होगा, क्योंकि इन सभी सभ्यता से जो है कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है ना। तो इनमें से सभी होना चाहिए इसमें, क्योंकि क्रीट की सभ्यता जो है ऐसे
पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन ये क्रीट की सभ्यता नहीं होगी, ये सभी सभ्यता जो है उसी की समकालीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की ही समकालीन सभ्यता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग का, नवपाषाण युग का, लौह युग का या कांस्य युग का? तो इसका हो जाएगा कांस्य युग का, यानी द हो जाएगा राइट आंसर आपका, है ना, कांस्य युग का। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है या कालीबंगा है या लोथल है या रंगपुर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आते हैं? साहित्य, सिक्के, है ना, अभिलेख या भग्नावशेष? तो इसमें कौन नहीं आते हैं? तो साहित्य नहीं आते, बाकी बात सिक्के हैं, अभिलेख है, भग्नावशेष है, ये सब आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कनिंघम ने, फ्लिंट ने, डीसी सरकार ने या विलियम जोन्स ने? तो विलियम जोन्स ने जो है कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या गणतंत्रात्मक? तो नगरपालिका जैसा था, 100 हो जाएगा आंसर इसका, नगरपालिका। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? 1921 में, 1924 में, 1927 में या 1930 में? तो पहली बार हड़प्पा का उत्खनन जो है वो 1921 ईस्वी में किया गया था, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, रोपर से, बनवाली से या लोथल से? तो यह जो मिला है आपका गोदीपारा या डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, ये कहाँ से मिला है आपका? ये लोथल से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या मांडा से? तो यह जो मिली है आपका कहाँ से? वो मोहनजोदड़ो से मिली है, नृत्य करती हुई लड़की का। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी या सिंधु? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, जबकि हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस भाग में विकसित हुई थी? दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में या मध्य भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर भारत में, यानी पश्चिम भारत में इसका निर्माण हुआ था या विकसित हुआ था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध में, ब्यास में, भोगवा या रावी नदी के? या कौन सा होगा इसका राइट आंसर? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, तो ये बात सही है। हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, यानी हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से ही की जा रही थी, क्या यह बात सही है? तो यहाँ बात करें तो ये भी सही है ना। तो दोनों कथन सही है, और कहने का मतलब दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी है, और हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कथन ए में है हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, तो ये बात सही है। नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी, ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही है, ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, रखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो अभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में करवाया गया रखाल दास बनर्जी के द्वारा, तो 1922 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो स्नानागार के जो अवशेष मिले हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से? तो इसके अवशेष जो मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं आपको? मोहनजोदड़ो से मिले, विशाल स्नानागार के, है ना। नानागार भी पूछेगा, स्नानागार भी पूछेगा, ये सब कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, कथन ए में सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई की है वह क्या है? हड़प्पा है, तो सर्वप्रथम खुदाई भी तो इसी का हुआ है, तो दोनों कथन सही है। कथन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 26 के बाद देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? मोहनजोदड़ो, चंदूहोदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीबंगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने चर्चा किया है सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है, तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, और हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, एस.आर. राव ने। तो हड़प्पा का उत्खनन जो 1921 इसमें दयाराम साहनी ने करवाया था, तो 100 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, या लॉर्ड डलहौजी को? तो इसका जो है कहा जाता है किसको? तो भाई अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो चंदूहोदरो, या मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा, या कालीबंगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन जी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, या आर.एस. बिष्ट ने? तो मोहनजोदड़ो किसने करवाया था? आर.डी. बनर्जी ने, रखालदास बनर्जी। 100 हो जाएगा राइट आंसर। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला, महान टीला, या जीवितों का टीला, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैंने चर्चा किया है मृतकों का टीला। इस तरह से 34 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चर्चा किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ GMR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब